भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 35 अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुः किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन। यहाँ अर्जुन कहता है भगवान श्री कृष्ण से कि हे जनार्दन, यदि तीनों लोकों के राज्य के लिए भी हमें यह युद्ध करना पड़े तो भी मैं अपने बंधु बांधवों धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर वह राज्य नहीं चाहता। उन्हें मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। यह अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहा है। यहाँ से अगर देखा जाए तो जो अर्जुन है वह युद्ध से बचना चाह रहा है, वह युद्ध नहीं करना चाहता। यहाँ अर्जुन के वचनों से यह लग रहा है कि जो भगवान श्री कृष्ण है वह युद्ध चाहते हैं और अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं, पर जो अर्जुन है वह युद्ध से बचना चाहता है, वह युद्ध नहीं करना चाहता, वह कत्लेआम नहीं करना चाहता। पर भगवान कृष्ण है वह अर्जुन से चाहते हैं कि वह युद्ध लड़े और जो कत्लेआम है वह हो। ये अर्जुन के वचनों से यह लग रहा है। पर अगर देखा जाए, अगर अर्जुन के वचनों पर ही विचार किया जाए तो जो आम इंसान है वह यही समझेगा कि जो हिंदू धर्म है वह नफरत का धर्म है, वह शांति का धर्म है, वह मारधार का धर्म है। क्योंकि जो अर्जुन है वह जो आम इंसान है वह युद्ध करना नहीं चाहता, पर जो इस धर्म के जो मुखिया है भगवान श्री कृष्ण वो अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि मतलब भगवान युद्ध करना चाहते हैं और जो भक्त है वह युद्ध करना नहीं चाहता। फिर इससे तो यही प्रतीत होता है कि यह जो धर्म है वह अशांति का धर्म है, वह युद्धों का धर्म है। यह भाईचारे का धर्म नहीं है, ये प्रेम का धर्म नहीं है, भावना का धर्म नहीं है। क्योंकि अर्जुन यहाँ पर प्रेम की भावना दिखा रहा है, जो भाईचारा दिखा रहा है उसको भगवान श्री कृष्ण मना कर रहे हैं, एक तरफ से नकार रहे हैं और वह चाहते हैं कि उनका शिष्य अर्जुन युद्ध लड़े। कहने का अर्थ यही है कि यह श्लोक हमें यही बतला रहा है कि यह धर्म है वो अशांति का धर्म है। पर हम यह सोचते हैं और उन धर्मों की तरफ चलते हैं जो शांति के धर्म है, जैसे कि इस्लाम का मतलब ही होता है शांति। और एक जो दूसरा धर्म है क्रिश्चियनिटी, वो भी जो शांति के धर्म है, जो शांति की बातें करते हैं मुख्यतः। बहुत से इतिहासकारों ने रिसर्च करी, अपना समय दिया और यह पता लगाया कि पिछले 2000 वर्षों में लगभग 15,000 युद्ध हुए और जिनमें से करीब 8 से 10,000 युद्ध मुख्य क्रिश्चियन धर्म ने लड़े और करीब 4 से 6,000 के करीब युद्ध मुसलमान धर्म ने लड़े और वहीं करीब 1000 के युद्ध किसने लड़े, सिर्फ हिंदू धर्म ने लड़े। तो हम यहाँ से देखा जाए कि जो शांति की बातें कर रहे हैं वो ज़्यादा अशांति फैलाती है और जो धर्म अशांति की बातें कर रहा है वह ज़्यादा शांति फैला रहा है। इस्लाम का तो मुख्य ही संदेश यह है पीस एंड हार्मनी। फन आज दुनिया में जितनी अशांति मुसलमानों ने, जितनी अशांति इस्लाम ने फैला रखी है, उतनी अशांति किसी धर्म ने नहीं फैला रखी। अगर इस सब का कहने का अर्थ समझा जाए तो यही समझा जाएगा कि जो शांति की बात करता है वो अशांति फैलाता है और जो अशांति की बातें कर रहा है वो शांति फैला रहा है। हिंदू आपको कभी आतंकवादी नहीं मिलेगा, आतंकवादी वही मिलेगा जो शांति के धर्म की बातें करते हैं, वही आतंकवादी मिलेंगे। यह ऐसे भी देखा जाता है कि जो करुणा, जो दया, जो धर्म की बातें करते हैं जैसे नेता, वही ज़्यादा लूट करते हैं और चोरों से ज़्यादा लूट कोई करता है तो वो पुलिस करती है। चोर तो कई महीने में एक आध प्लान बनाते हैं, पुलिस तो हर रोज लूटती है आम इंसानों से। अगर 2 व्यक्ति भी झगड़ा कर लें और उनके सुलह के लिए 5,000 इस व्यक्ति से लेगी, 5,000 इस व्यक्ति से लेगी। जेल में जो कैदी हैं, जो रहने वाले कैदी हैं, उनसे ज़्यादा लूट वहाँ का जेलर करता है। अनुमान लगाया जाता है कि हर महीने 1-1 लाख रुपए कैंटीन से जेलर के लिए जाते हैं। कहने का अर्थ यही है कि जो शांति, जो प्रेम, जो भावना की बातें करता है वह ज़्यादा चोर होते हैं। भगवान श्री कृष्ण का कहना एकदम सीधा था, सही था, पर जो हिंदू है जब जब भगवान श्री कृष्ण की बात नहीं मानी तब तब वह पछताए। वह इस्लाम के पर्चे में आ गए और इस्लाम जो भारत में आया वह भाईचारे का संबंध लेके आया, वह प्रेम का संबंध लेके आया। और इस्लाम ने भारत में क्या करा? लूट करी, कत्ल किए, अशांति फैलाई।
पर जो भारत में जो बौद्ध धर्म था, जो सीधी सही बात लेकर आया भगवान श्री कृष्ण की तरह, उसको क्या किया, इसको भारत से निकाल दिया गया। अगर आज कोई व्यक्ति उदाहरण दे कि हिंदू और मुसलमान कभी भाई नहीं हो सकते, क्योंकि जितना युद्ध भाई भाइयों में हुआ है, इतिहास गवाह है कि उतना बड़ा युद्ध किसी और में नहीं हुआ। क्योंकि जितने खून के प्यासे आपस के भाई होते हैं, उतना खून का प्यासा कोई नहीं होता। तो इससे अच्छा है कि हिंदू और मुसलमान यह कभी भाई नहीं रहे। यह कोई व्यक्ति कहे तो इसका क्या हुआ, इसका विरोध होगा। पर जो दूसरा व्यक्ति कहे कि हिंदू मुसलमान भाई हो सकते हैं और हमारे देश को शांति की, एकता की जरूरत है, तो इसका सब समर्थन करेंगे। पर हम सभी जानते हैं कि मुसलमान तभी तक अच्छे हैं तब तक इनकी आबादी कम है। बेशक तुम सोच रहे हो कि हिंदू मुसलमान अगर भाई रहेंगे तो शांति रहेगी, पर इतिहास इसका उल्टा प्रमाण देता है। इतिहास यही कहता है अगर यह भाई रहेंगे तो परिणाम इसके विपरीत रहेंगे। अगर यह भाई नहीं रहेंगे तो परिणाम जो यूपी में है, जो शांति बनी हुई है, यहाँ रहेंगे। और अगर भाई बन जाएंगे तो परिणाम बंगाल जैसे होंगे, पाकिस्तान जैसे होंगे, बांग्लादेश जैसे होंगे। मेरा कहने का मतलब यह नहीं कि तुम किसी से भी बैर करो। मेरा कहने का मतलब है कि तुम किसी को अपना मत समझो, किसी से प्रेम मत करो। क्योंकि जो संतों ने कहा कि कबीर खड़ा बाजार में, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। तुम इस प्रकार रहो कि ना अपने किसी को दोस्त समझो, ना ही अपना किसी को दुश्मन समझो। तुम्हारे लिए दोस्ती भी दुखदाई है और दुश्मनी भी दुखदाई है। और जो गलती तुम्हारे पूर्वज करते हुए आई, जो किसी को भी आसानी से भाई समझते हुए आई, इन सब से बचो। और दुनिया में यह भी मत समझना कि तुम्हारा कोई है, तुम्हारा कोई नहीं है। इसलिए गलत के खिलाफ आवाज उठाओ, खुद गलत मत बनो। मैं ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं कह रहा, मैं यह हर धर्म के लिए कह रहा हूँ। जैसे कि मुसलमानों में सिया सुन्नी, वो अगर समझें कि हम भी भाई की तरह रह सकते हैं तो यह उनकी भी गलत फहमी होगी। मैं ये सिर्फ धर्मों के लिए भी नहीं कह रहा, मैं ये हर इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए भी कह रहा हूँ। जैसे कि दो भाई होते हैं और एक भाई अच्छा खासा पोजीशन पर चला जाता है, कोई कलेक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, और एक भाई रह जाता है। अगर दूसरा भाई सोचता है कि मेरा ध्यान मेरा भाई रख लेगा, तो भी वह गलत सोचता है। क्योंकि यह तुम्हारे अकेले की लड़ाई है, तुम्हें अकेले ही लड़नी पड़ेगी।